हेलो दोस्तों, दिस इज रेलगाड़िया। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो हम चीज़ नोट कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट देखिए इसी जोन के बीच में ही है एंड जो प्रीवियस डे की जो हमारी क्लोजिंग है वो है 35,183 एंड आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो है 35,045। मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा डाउन है। कल की कैंडल से थोड़ा हल्का ऐसा लग रहा था कि अप जा सकता है, बट ऊपर से अच्छी रिजेक्शन आई। रिजेक्शन आने के बाद फिर से मार्केट आज डाउन में ही क्लोज हुई है। अब इससे ऊपर निकलने के बाद जब कैंडल 35,500 से ऊपर निकलेगी उसी के बाद ही हमें अपसाइड का एक अच्छा मूव मिलेगा। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। वहां पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट का जो जोन है वो बना हुआ है एंड आज हमें एंट्री कहाँ कहाँ पे मिली। पहले हमने अभी अभी कौन सा टाइम फ्रेम देखा है, डेली। अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हम स्टेप बाय स्टेप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते जाएंगे। यहाँ देखिए, हम इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और एक व्यू बनाना है हमें एंड उस व्यू को देखना भी है कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। ओवरऑल मार्केट क्या है, पहले अप गई मार्केट एंड अभी फिलहाल मार्केट क्या है, डाउन है। कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक हुआ था बट जो प्रीवियस वाला स्विंग था वो भी ब्रेक नहीं हुआ एंड यहाँ पे कंटिन्यू अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए जो पहले ये वाला स्विंग था उसके बाद ये वाला स्विंग बना, अप, ये डाउन, फिर ये, कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। सिर्फ एक ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ था लेकिन उससे प्रीवियस वाला जो स्विंग था वहां तक नहीं गया। उसके बाद फिर से मार्केट वापस यहाँ पे डाउन आई एंड डाउन आने के बाद यहाँ देखिए बिल्कुल सेम स्विंग बना हुआ है। अब अपसाइड का हमारा व्यू कब होगा, जब ये वाला स्विंग ब्रेक होगा और ये वाला स्विंग कितना है 35,500 जो हमने अभी अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखा। इट मीन्स कि अभी तक जो ट्रेंड है वो डाउन का है। क्लियर। अभी हमने कौन सा टाइम फ्रेम देखा है, 1 आवर। अब हम और पीछे चलते हैं, और पीछे हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम ये देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ क्या जोन बना हुआ है। यहाँ हमें दिख रहा है कि एक तो है ये वाला जोन, सेम वही 35,500 का। एक हमारा जो जोन बना हुआ है एक ये वाला है जो कि है 350 के आसपास, जिससे आज भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, कल भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, एक दिन पहले भी इसी पॉइंट से रिजेक्शन ली थी एंड उससे प्रीवियस भी इसी पॉइंट से ही रिजेक्शन ली। इट मीन्स कि दैट पॉइंट्स आल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ओके। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो डाउन टू अपसाइड के लिए है। दैट वन पॉइंट यहाँ देखिए। अब हम आ जाते हैं और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। साथ के साथ आप इमेजिन करते रहिए कि और कहाँ-कहाँ पे ट्रेंड लाइन आ सकती है, कहाँ-कहाँ से हमने ट्रेंड लाइन उठाई है, कैसे हमने ड्रॉ की है। ये देखिए, अब हमने ये वाली 2 स्विंग मैच कर दिए एंड अब हम लगा लेते हैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। एक तो हम ये वाला आज का जो हमारा लो है इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक हमने हाई को ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया। एक हम कर लेते हैं ये वाला पॉइंट जहां मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब देखिए मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ये वाला जो हमारा जोन है ये वाला, इसको मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही थी और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ही सस्टेन करेगी। जब लास्ट के जोन में यहाँ पे डाउन की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली तब। अब हम पहले डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा हुआ। मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन हुई। ओपन होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल रेड बनी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट के रूप में काम किया, सपोर्ट लिया एंड कैंडल अप चलेगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट अपने आप निकल के आ जाता है। अब मैं मेरा माइंडसेट भी बताती हूँ, उसके साथ आप अपने माइंडसेट को कनेक्ट करते जाना। यहाँ से क्या था कि जैसे ही ये अप गया उसके बाद मैंने लगभग इस पॉइंट के लगभग यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक का टारगेट लिया। मेरी फर्स्ट एंट्री ये वाली थी एंड उसके बाद उसी टाइम मुझे शॉर्ट करना था, रियली शॉर्ट करना था कि यहाँ पे डबल बॉटम भी डबल टॉप भी बन चुका है एंड पहले स्पॉट से लेकर टारगेट फर्स्टली यही था। यहाँ पे सिग्नल कैंडल भी बन चुकी थी बट मे बी शायद मैं उस टाइम किसी कैलकुलेशन में उलझी हुई थी, इसी वजह से मैंने डाउन साइड की मूवमेंट नहीं ली। तो वहां जो मेरा लर्निंग का पॉइंट निकल के आया वो मेरा ये पॉइंट निकल के आया कि फास्ट कैलकुलेशन का मामला है। आप भी इसे नोट कर लीजिए, ये क्या है, फास्ट कैलकुलेशन का मामला है कि अगर आपने बाइंग साइड की एंट्री ले रखी है उसी टाइम आप उसे एग्जिट करें एंड उसी टाइम आप सेलर बन जाएं। सेलर इन द सेंस कि या तो आप शॉर्ट करें, अगर आप बाय कर रहे हैं तो मतलब पुट में बाय करें।
तो अब नेक्स्ट टाइम हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमें अपना टारगेट मिल गया एंड एक अच्छा मूव आ चुका है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे सिग्नल कैंडल है, एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो हमें उसी टाइम शॉर्ट भी करना है, मींस अपोजिट साइड की भी एंट्री लेनी है। एंड उसके बाद एक मार्केट पूरा दिन रेंज में ही रही, लास्ट के जोन में ये वाली रेंज ब्रेक हुई तो हमें डाउन साइड का मूव मिला एंड सेकंड मेरी एंट्री यहाँ पे थी। ये जैसे ही लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे एंट्री ली। अब 1 एंड 2 आज की 2 एंट्री रही। अब जो चीज मिस हुई है मेरे से वो आप अपनी लर्निंग में भी ऐड कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा आपको जब भी पॉइंट देखने को मिले, स्पोर्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग, आपको पता है कि अच्छा एक मूवमेंट हो चुका है, आप उसी टाइम उसी स्पोर्ट के ऊपर अपना एसएल लगाएं एंड अपसाइड का मूवमेंट लें, सेम एज रेजिस्टेंस में। अब हम प्रिपेयर होते हैं कल के लिए कि कल हमें किस तरीके की मूवमेंट लेनी है। अब यहाँ देखिए कल के लिए जो हमें हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करके नीचे आया है इस पॉइंट तक। अब मार्केट के लिए ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो बेस्ट यही रहेगा कि कल मार्केट इसी जोन के बीच में ही ओपन होने के बाद अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाता है तो हमें फिर से एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड की देखने को मिल जाएगी। अभी अगर ये 900 का जो लो है ये ब्रेक होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा आएगा 780 ऑलमोस्ट, मतलब 800 के ऑलमोस्ट हमारा ये वाला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। एंड अगर मार्केट इससे भी नीचे आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट लो निकल के आएगा दैट 1 पॉइंट 620 के लगभग, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। अप साइड का हमारा व्यू तभी बनेगा जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। अगर कल मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद यहीं कहीं सस्टेन करती है तो यहाँ ये जो कंसोलिडेशन जोन है जो कंटिन्यू 2 दिन से है, फिर मार्केट इसी के बीच में फंस जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि कल की एक्सपायरी धमाकेदार रहती है या इसी जोन के बीच में फंसकर लास्ट एक्सपायरी की तरह साइलेंट रहती है। अप साइड का व्यू हमारा तभी बनेगा जब ये हाई क्रॉस होगा। डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होकर डाउन आता है तो एक अच्छा मूव मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हमें थोड़ा वेट करना है कि दैट्स आल्सो पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो एंड इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करे। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम अप साइड का व्यू बना लेंगे, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, बस यहीं पे जो पॉइंट हमने अभी लर्न किए हैं उनको हम फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने कौन सा पॉइंट लर्न किया है? फर्स्ट हमारा पॉइंट था कि हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है, फास्ट कैलकुलेशन का मामला है। सेकंड हमारा पॉइंट था कि अगर कंसोलिडेशन के बीच में ही ओपन होती है तो हमें अप या डाउन साइड के लिए एंट्री लेनी है, एंड अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें एक रेंज टूटने का वेट करना है। क्लियर? गैप अप या गैप डाउन। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आती है उस टाइम हमें फास्ट एक्शन लेना है, अगर कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग है तो। नोट इट। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ भी आ गए, एंड नेक्स्ट टाइम आप भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना एंड अच्छे टारगेट्स लेना। आपके जो भी टारगेट अचीव होते हैं आप जरूर वो डिस्कस करना। मैंने आज जो 2 एंट्री ली हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। एक मेरी मॉर्निंग की थी एंड एक ये लास्ट की थी, ये मेरी मिस हुई है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।